हरियाणा सरकार की ओर से 10 मई तक लॉकडाउन लागू हो गया है। हरियाणा के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन है और इसको लेकर जो है 2 मई 2021 को गाइडलाइंस रिलीज कर दी गई हैं हरियाणा आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की ओर से। तो चलिए जानते हैं गाइडलाइंस किनको मिलेगी छूट और किन पर रहेगी पाबंदी, क्या क्या नियम है, किस पर लागू होंगे। विजय वर्धन जी के यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे साइन हुए हैं जो ऑर्डर है हमारा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये लॉकडाउन जो है आपका कब से कब तक रहेगा। ये लॉकडाउन जो है हमारा सुबह 5 बजे 3 मई से लागू हो गया है। ठीक है, 3 मई सुबह 5 बजे से, जो हमारा कब तक रहेगा जी, हमारा 10 मई 2021 तक। ठीक है, 10 मई को हमारे सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन हरियाणा के अंदर रहने वाला है। तो बात करेंगे किस पर हमारी छूट रहेगी, किस पे पाबंदी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो जितने भी हमारे केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, जिसमें पुलिस है, होमगार्ड है, सिविल डिफेंस है, इमरजेंसी फायर वगैरह से जितने भी आपदा प्रबंधन कैदी वगैरह हैं, जेल से जुड़े हुए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो वर्क वगैरह कर रहे हैं किसी भी फील्ड में सरकार के अधीन, तो वो हमारे उसके अधीन जितने भी वर्क कर रहे हैं वर्कर, वो पूरी तरह से ओपन रहेंगे, वो संचालित रहेंगे, जो जरूरी भी हैं। ठीक है, और बात करी गई है स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, तो उसके रिगार्डिंग कह रखा है कि जो चीफ सेक्रेटरी ने जो हमारा गाइडलाइंस रिलीज़ करी है उसके अधीन आपको चलना होगा। जितनी भी हमारी एजेंसी हैं, एमएसपी और एग्रीकल्चर कृषि प्रोडक्ट वगैरह जो बेच रहे हैं, मंडी वगैरह जो हैं हमारी, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी कृषि से जुड़े हुए हैं, और फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के जितने भी वर्क हैं वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन चलते रहेंगे। ओके जी, यानी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी, आपको अपना बस डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह आप अपना साथ रखना। तो आगे यहाँ पर बताया गया है जितने भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ठीक है, चाहे वो पशु के हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हों, चाहे वो मतलब कि मेडिकल वगैरह से जो हमारे क्लिनिक वगैरह हैं उनसे जुड़े, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, आपका वैक्सीनेशन सेंटर, टेलीमेडिसिन वगैरह जितने भी हैं हमारे, वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। केमिस्ट की दुकानें हैं, डिस्पेंसरी हैं, फार्मेसी की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। मेडिकल हैं, ठीक है, कोविड-19 रिलेटेड कोई भी रिसर्च वगैरह चल रही है वो हमारी पूरी तरह से खुली रहेगी। लैब वगैरह है, पशु के जितने भी अस्पताल हैं पशुओं से रिलेटेड, ठीक है, वो हमारे खुले रहेंगे। और वैक्सीनेशन मेडिसिन वगैरह की दुकानें, आँख के जो क्लिनिक हैं, दांत के जो क्लिनिक हैं, पूरी तरह से खुले रहेंगे। कोविड-19 से जुड़े हुए जितने भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं वो, ठीक है, उससे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमारी खुली रहेंगी। अस्पतालों में जाने वाले जितने भी हमारी आपूर्ति है उससे जुड़ी हुई सर्विस हमारी ओपन रहेगी। मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं दवाई गोलियों को जो बना रहे हैं वो कंपनियां वगैरह हरियाणा के अंदर जो स्थित हैं, तो उनको आवाजाही करने की पूरी इजाज़त है। ऑक्सीजन वगैरह जो कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटाइजेशन मटेरियल वगैरह है, ठीक है, मेडिकल ऑक्सीजन वगैरह है, कच्चे माल से जुड़े हुए हैं, तो पूरी तरह से संचालित रहेंगे। एम्बुलेंस वगैरह जितनी भी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क चल रहा है मेडिकल वगैरह का, वो पूरी तरह से संचालित रहेगा। कहने का मतलब ये है हेल्थ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमारी चालू रहेंगी। ठीक है जी। और यहाँ पर बात करी गई है जितने भी अगर आप मूवमेंट करना चाहते हो, एक हरियाणा से जाना चाहते हो, हरियाणा के अंदर आना चाहते हैं ये लोग जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो वो आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइंटिस्ट, पैरामेडिकल और नर्सिस वगैरह, आपके पशु चिकित्सक और जो हमारे डॉक्टर वगैरह हैं वो पूरी तरह से आवाजाही कर सकते हैं। बात करेंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई जो हमारी पाबंदियाँ हैं, वो मतलब कि कुछ है ही नहीं, सभी को छूट है कृषि जगत में जितने भी हरियाणा के अंदर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दे रखा है कि ये अपना कार्य करते रहेंगे, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो चलती रहेंगी। ओके जी, जितनी भी हमारी कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी चलती रहेंगी। तो जितने भी हमारे वर्कर हैं, फार्मर से जुड़े हुए, एमएसपी से जुड़े हुए, हमारी जितनी भी मंडी वगैरह हैं वो खुली रहेंगी। जितनी भी दुकानें हैं हमारी मशीन वगैरह की जो पार्ट वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है, जो भाई सप्लाई चैन मतलब कि जो आपूर्ति करने के लिए कृषि वगैरह से जुड़ी हुई जितनी भी ज़रूरी चीज़ हैं उनको पूरी तरह से संचालित होने के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। जैसे चारा होता है कि भाई पशुओं का, तो वो भी खुला रहेगा। ओके, उनकी जो दुकानें वगैरह होती हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर जो हैं वो पूरी तरह मशीन वगैरह के जो हैं वो हमारे पूरी तरह से खुले रहेंगे। मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन जो फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोडक्ट वगैरह बेच रहे हैं, बीज वगैरह के प्रोडक्ट, उनकी दुकानें वगैरह भी खुली रहेंगी। ओके जी। तो अगर आप इंट्रा स्टेट अपने राज्य से बाहर या अंदर आना भी चाहते हो मशीन वगैरह के वर्क से रिलेटेड, ठीक है, हार्वेस्टर वगैरह जो कृषि का है, तो उससे रिलेटेड वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिशर्स के रिगार्डिंग बताया गया, जो मछुआरे हैं उनके रिगार्डिंग वो अपना कार्य करते रहेंगे, आपको भी पूरी तरह से छूट दी गई है। और यहाँ पर बताया गया समुद्री हो चाहे इनलैंड हो, ठीक है, आप अपना पूरी तरह से करते रहोगे। इंडस्ट्री है इंक्लूडिंग फीडिंग वगैरह है, उनका भाई प्रबंधन करना होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हार्वेस्टिंग है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई पैकिंग कर रहा है, ठीक है, उनको
कोल्ड चैन को बनाने के लिए, सेल और मार्केटिंग पूरी तरह से इसकी छूट रहेगी, ठीक है। और जो हमारे फीड प्लांट हैं मछलियों के, वो पूरी तरह से खुले रहेंगे और इसके साथ साथ मतलब कि उनसे होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है वो चालू रहेगी। बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की, तो इसमें दे रखा है जितने भी हमारे पशु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो मतलब कि दूध वगैरह प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं, दूध वगैरह का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो पूरी तरह से खुला रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप दूध को इकट्ठा कर रहे हो, दूध को मतलब कि प्रोसेसिंग कर रहे हो, बांट रहे हो, ठीक है, से बेच रहे हो, यार पूरी तरह से छूट है, कोई भी आपको उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी है। जितना मुर्गी फार्म वगैरह आपका पोल्ट्री से रिलेटेड जितना भी फार्म है, ठीक है, वो पूरी तरह से हमारा चालू रहेगा। ओके, उससे जुड़ी हुई जितने भी हमारे मतलब कि वर्क कर रहे हैं वो लोग, उन्हें पूरी तरह से इजाज़त रहेगी। जो हमारे एनिमल फीड है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्लांट वगैरह लगा रखे हैं जिन्होंने कच्चे माल वगैरह के, ठीक है, वो पूरा सोया वगैरह के, तो यार वो पूरी तरह से संचालित रहेगा, ठीक है। और जो गौशाला वगैरह है हमारी, वो वगैरह हमारी पूरी तरह से शेल्टर वगैरह जितने भी होम हैं हमारे रहने के पशुओं के, वो हमारे पूरी तरह से उनको ज़रूरत के लिए जितनी भी चीज़ें वो चालू रहेगी। बात करेंगे वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें, तो देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी रेगुलेट मार्केट है वो पूरी तरह से अपना कार्य करते रहेंगे। लाइक दैट जैसे एनपीसीएल है, सीसीआईएल है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। वहीं बात करें बैंक, एटीएम और आईटी विंडोज वगैरह जितनी बैंकिंग वगैरह जितनी भी हमारी सर्विस वगैरह है एटीएम वगैरह की, वो एजेंसीज वगैरह बैंक वगैरह हमारे खुले रहेंगे अपने अपने टाइम पे, जो भी उनका कोविड-19 के दौरान जो अपना टाइम है। बैंक की जितने भी ब्रांच हैं वो अपने वर्किंग हाउस के दौरान अपना बैंक ब्रांच को खोल सकते हैं, आपको अनुमति है क्योंकि वो इसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आता है। ओके जी, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि फाइनेंशियल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी खुली रहेंगी। सेबी से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, वो हमारी खुली रहेगी। बात करते हैं सोशल सेक्टर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, तो इसमें बताया गया है जो घर से काम कर रहे हैं घर में, ठीक है, बच्चों के लिए या डिसेबल कोई पर्सन है भाई उसके लिए, या वो खुद काम कर रहे हैं, कोई मेंटली चैलेंज है यानी कि मानसिक रूप से बीमार है भाई, उसको तो काम ज़रूर करना पड़ेगा या उसके लिए, वरना वो तो वैसे ही चले जाएंगे। तो जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग, ठीक है, तो आपको क्या रखा है, आप अपना कार्य कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अपना मतलब कि जो कोई प्रूफ है वो अपने साथ रखना। जो महिलाएं हैं, जो आपकी विधवाओं के लिए भी यहाँ पर दे रखा है, जो वर्क वगैरह कर रही हैं भाई उनके लिए इजाज़त है, ठीक है। और यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं, आप देख सकते हो, जो बच्चों के लिए जो उनकी माताएं हैं वो काम कर रही हैं। और यहाँ पर आंगनवाड़ियों के रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है, तो आंगनवाड़ी के रिगार्डिंग जो न्यूट्रिशन है बच्चों के पास पहुंचता है वो पहुंचाते रहेंगे, ठीक है, इस बात को भी यहाँ पर बताया गया है। और सिक्योरिटी जितने भी हमारे पेंशन धारक वगैरह हैं सोशल सिक्योरिटी से जुड़े हुए, तो जैसे कि हमारा स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं, ठीक है, हमारी विधवा जो हमारी औरतें हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, तो यार उनको भी छूट देने की यहाँ पर बात करी गई है। लेकिन वो है यहाँ पर जो है जो छूट देने की बात करी गई है वो यहाँ पर दे रखा है कि वो EPFO यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो संचालित हो रहे हैं वो उनको यहाँ पर छूट की बात करी गई है। बात करेंगे यार मनरेगा की, तो मनरेगा के रिगार्डिंग जो जितने भी वर्क हैं वो हमारे चालू रहेंगे। आपको फेस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फेस वगैरह पहन के मतलब कि फेस मास्क पहन के रखना है। बात करेंगे पब्लिक यूटिलिटी जितने भी हमारे सेंटर हैं उनके चालू रहेंगे, जैसे कि गैस वगैरह से जुड़े हुए, तेल वगैरह से जुड़े हुए, रिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, स्टोरेज रिफिलिंग है हो रही है कहीं, ठीक है, सेल कर रहे हैं प्रोडक्टों का, पेट्रोल डीजल केरोसिन है, CNG LPG PNG ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंटेनर्स, ये पूरी तरह से हमारे चालू रहेंगे। इनसे जुड़े हुए वर्क हमारे चालू रहेंगे, ठीक है। जनरेशन जो हमारा बिजली से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी चालू रहेंगी, जो हमारा राज्य स्तर पर जितनी भी चीज़ें हैं वो चालू रहेंगी। पोस्टल सर्विस डाक सेवा हमारी चालू रहेगी और पोस्टल ऑफिस भी हमारे खुले रहेंगे, ठीक है जी। और वहीं बात करें हमारे जितने वाटर वगैरह से और मतलब कि सैनिटेशन जितने भी हमारे सेंटर हैं वो हमारे पूरी तरह से खुले रहेंगे, जो हमारे नगर पालिका लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं उसके लेवल के। ओके, जितने भी इंटरनेट सर्विस वगैरह है टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई वो हमारी पूरी तरह से संचालित रहेगी। वहीं बात करेंगे अब मूवमेंट के रिगार्डिंग, आवाजाही के रिगार्डिंग, तो जो गुड्स हैं वस्तुओं को लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ठीक है, राज्य के अंदर या हरियाणा से बाहर, तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है कि आप लेके आ सकते हो, लेके जा सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है, आपको अनुमति है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है मूवमेंट लोडिंग अपलोडिंग ऑफ गुड्स कार्गो इंट्रा एंड आपका
इंटर स्टेट इज़ अलाउड, ठीक है, आपको अनुमति दे रखी है। तो जितने भी हमारे गुड्स हैं यानी कि ट्रैफिक विल बी अलाउड टू प्ले, ठीक है, आपको पूरी तरह से चलाने की और आपको आने जाने की पूरी तरह से अनुमति है जितने भी हमारे हैं। वहीं बात करें जो रेलवे के रिगार्डिंग जितने भी हमारे गुड्स ट्रेन वगैरह हैं, पार्सल ट्रेन है, वो पूरी तरह से चालू रहेंगी, ठीक है। बात करें भाई एयरपोर्ट के रिगार्डिंग जितने भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, और सुविधाएं वगैरह हैं, जो कार्गो मूवमेंट कर चल रहा है और रिफिल वगैरह है यार, पूरी तरह से ये हमारा चालू रहेगा। सॉरी, रिलीफ दे रखा है इसमें, तो वो हमारा मतलब कि सारी चीज़ जो है हमारी चालू रहेंगी। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फिर आगे दे रखा है जो व्हीकल हैं, गैस टैंकर जो दे रखे हैं, जो 2 ड्राइवर के रिगार्डिंग यहाँ पर कह रखा है, हेल्पर वगैरह को लेके जाते हैं, ड्राइवर को भी साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लेके जा सकते हो और खाली ट्रक को या यहाँ पर आपको दे रखा है अपने व्हीकल को लेके जा सकते हो और वस्तुओं के द्वारा भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई सामान वगैरह है वो आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बात करी गई है जो ट्रक वगैरह हैं, जो उनसे जुड़ी हुई जो दुकानें हैं, जैसे रिपेयर सेंटर है हाईवे के निकट, जो हमारे ढाबा वगैरह रहते हैं, तो हमारे खुले रहेंगे, बट यहाँ पर दे रखा है मिनिमम स्टाफ के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो आगे दे रखा है जो लेबर वगैरह है हमारी, वो रेलवे से रिगार्डिंग है या मतलब कि लेबर है एयरपोर्ट के रिगार्डिंग जितना भी हमारा वर्क चल रहा है, ठीक है, वो हमारा पूरी तरह से खुला रहेगा। रेलवे एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी अब आप मान के चलिए को आप रेलवे एयरपोर्ट पे अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो रेलवे और एयरपोर्ट पे आने जाने की किसी भी प्रकार की कोई भी मतलब कि पाबंदी नहीं है, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट वगैरह के रिगार्डिंग है, अगर आप सामान वगैरह को लेके आना जाना चाहते हो। वहीं बात करें सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स की, ठीक है, ज़रूरी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी वस्तुएं हैं, उनको भी पूरी तरह से मंजूरी है कि भाई आपको भी लेके आ जा सकते हो। तो इसमें दे रखा है जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर हैं, वो आदान मतलब कि वस्तुओं को लेके जा रहे हैं। लोकल स्टोर वगैरह हैं हमारे, जो हमारे वैसे स्टोर होते हैं जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह, उनसे जुड़े हुए आपके बिग बाज़ार से रिलेटेड जितने हमारे वो होते हैं, तो उनको पूरी तरह से अनुमति है, ठीक है जी। ई कॉमर्स से जुड़े हुए जितनी कंपनी हैं उनको अनुमति है। वहीं बात करें जो हमारी किराना की दुकानें हैं, जो ज़रूरी वस्तुएं बेच रहे हैं, ठीक है, राशन की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से खुली रहेंगी। ग्रोसरीज़ की दुकानें हैं, हाइजीन आइटम बेच रहे हैं, आपके फल सब्जियों की जो दुकानें हैं, डेयरी दूध, और आपका वहीं बात करें आपका जो मुर्गी वगैरह का जो मीट होता है मुर्गी वगैरह का, तो उससे जुड़ी हुई जो दुकानें हैं, वहीं फिश से जुड़ी हुई मछली की दुकानें हैं, ठीक है। ये एनिमल वगैरह से जितने फूडर वगैरह हैं वो भी हमारे खुले रहेंगे, बट आपको यार याद रखिएगा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्त रूप से पालन करना है, ओके। लेकिन इसमें बात करी गई है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो उतने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी के लिए मतलब कि प्रोत्साहित करें इन सभी लोगों को, ओके। अब बात करेंगे कमर्शियल एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट की रिगार्डिंग, यहाँ पर बात दे रखी है। तो जो उतने भी हमारे कमर्शियल और या मैं यूँ कहूँ प्राइवेट जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं वो चालू रहेंगी, और जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच केबल सर्विस ये चालू रहेगी। आईटी और आईटी इनेबल्ड जितने भी सर्विस है 50% स्टाफ के साथ काम करेगी। डाटा एंड कॉल सेंटर संचालित रहेंगे। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग दे रखा है ओनली ऑन। कॉमन सेंटर सीएससी सेंटर जो हैं ग्राम पंचायत लेवल के वो चालू रहेंगे, सीएससी सेंटर चालू रहेंगे। और ई कॉमर्स कंपनी जितनी भी हैं वो चालू रहेंगी, ठीक है जी। और कोरियर सर्विस भी चालू रहेगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग से जुड़े हुए जो एयरपोर्ट वगैरह अगर आप जाना चाहते हो, रेलवे स्टेशन वगैरह, तो वही आप जो हमारे कंटेनर डिपो वगैरह हैं वो हमारे चालू रहेंगे। और इंडिविजुअल लिंक है किसी का किसी लॉजिस्टिक सामान से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो वो भी हमारा चालू रहेगा। वहीं बात करें प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, कोई फैकल्टी मेंटेनेंस बनाने के लिए ज़रूरी है तो वो आपके कॉम्प्लेक्स वगैरह हमारे चालू रहेंगे। आपके होटल, आपके जो होटल हैं हमारे, ठीक है, हमारे मतलब कि होटल वगैरह से जुड़े हुए जो टूरिस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, वो इमरजेंसी स्टाफ के रिगार्डिंग, मेडिकल स्टाफ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर दे रखा है कि आप जो है उसके लिए भी यहाँ पर उनको भी अनुमति है। वहीं बात करें यहाँ पर आगे दे रखा है कि ये क्वारंटाइन फैसिलिटी जो हमारी वो है संस्थाएं हैं जो क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं यार, वो भी हमारी चालू रहेंगी, ठीक है। मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड, सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, आईटी रिपेयर्स हैं, ठीक है, कोई किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह से जुड़े हुए आप काम करते हो, प्लम्बर हैं, मोटर मैकेनिक हैं, कारपेंटर हैं, ये अपना काम करते रहेंगे, आपको भी छूट रहेगी, ठीक है।
यहाँ पर बात करेंगे इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, इंडस्ट्रियल हैं जितने भी हमारे, ठीक है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल के, तो वो हमारे चालू रहेंगे, उद्योग वगैरह जितने भी हैं। तो लेकिन यहाँ पर बात करी गई है कि आपको जो है आउटसाइड ऑफ लिमिट, यानी कि जितने भी हमारे उद्योग वगैरह हैं वो शहर से बाहर होने चाहिए, क्योंकि यार आपको पता है गुड़गांव है हमारा, फरीदाबाद है, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हमारे उद्योग वगैरह लगे हुए हैं। आपसे कहा गया है कि भाई इनसे जितने भी हमारे बाहर हैं, ठीक है, आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और आपके म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, नगर निगम और नगर पालिकाओं से बाहर जितने भी हमारे उद्योग वगैरह हैं, ठीक है, शहर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब इसमें ये मेंशन नहीं है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जजमेंट देंगे इसके रिगार्डिंग कि आपके शहर का खुलेगा या नहीं खुलेगा, इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं। मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका गुड़गांव ही है, ठीक है, वो गुरुग्राम सॉरी, तो वो उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारी वो हैं, वो डीएम वगैरह जो हैं वो उसके रिगार्डिंग हमारा पब्लिश करेंगे अपनी चीज़ें कि हमको अपने क्षेत्र में खोल के रखनी है या नहीं खोल के रखनी है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं तो उसके रिगार्डिंग है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर आप अपने स्थान पे जा रहे हो तो ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग तो वहाँ भी कहा गया है कि एम्प्लॉय को जो है उसके बीच अंतराल होना चाहिए आने जाने के दौरान। और मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो ज़रूरी वस्तुओं के, ठीक है, ड्रग्स वगैरह का, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह बना रहे हैं तो उनको भी छूट होगी। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरी चीज़ों की मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो पूरी तरह से संचालित रहेगी, चाहे वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है जैसे रूरल एरिया के अंदर है, ठीक है, उनको अनुमति है। रूरल का मतलब भाई जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको अनुमति है। देखिएगा, कहने का मतलब ये है जितनी भी मोटी मोटी गाइडलाइंस है ना वो दे रखा है यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर पे हैं, यानी कि जो महानगर हैं, जो जितने भी हमारे शहर हैं, जो नगर निगम हैं, जो शहर वगैरह हैं ना यार, वहाँ पे तो उन्हें बाहर रख दिया है कि वो हमारे नहीं खोल सकते, उन पर पाबंदी रहेगी, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है लोकल एरिया में ही खोलने की इजाज़त है, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट वगैरह जो सप्लाई चेन वगैरह है वो हमारी चालू रहेगी। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आईटी हार्डवेयर से जुड़े हुए जो वगैरह काम कर रहे हैं, जूट है, गैस है, ठीक है, रिफाइनरी वगैरह, ऑयल से जुड़े हुए जितने भी हमारी कंपनीज हैं, पैकेजिंग मटेरियल है मैन्युफैक्चर वगैरह का वो हमारा चालू रहेगा। भट्टे हैं, ईंट वगैरह के जितने भी एरियाज़ हैं वो हमारे चालू रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन वो हमारे जो महानगर हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वो उसमें चालू नहीं रहेंगे, उनको बाहर रखा गया है। ओके, वहीं बात करें कंस्ट्रक्शन मूवमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हमारी चालू रहेंगी, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे बिल्डिंग वगैरह की, ठीक है, वो हमारे चालू रहेंगे। इसमें एमएसएमईज़ को भी शामिल करा गया है इन रूरल एरिया। वहीं बात करें तो इसमें आउटसाइड कर दिया है हमारा, जितने महानगर हैं, हमारे नगर निगम हैं, उनके अंतर्गत आप काम नहीं कर सकते, यानी कि केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही अलाउ है कंस्ट्रक्शन वर्क का जो मतलब कि हमारा कार्य है, ठीक है। जो हमारा एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट वगैरह हैं चालू रहेंगे, चाहे आपके ये कहीं के भी हों, पूरे हरियाणा के अंदर चालू रहेंगे, ठीक है। जो उनसे जुड़े हुए वर्कर वगैरह हैं, प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहे हैं, वो सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं, जो पवन चक्की वगैरह, तो उनसे जुड़े हुए यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग है, यहाँ पर और भी है, तो और भी चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हो जो कंटिन्यूएशन वर्क अपना करते रहेंगे, जो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं, जैसे ब्रिज वगैरह बनाने का जो काम चल रहा है कहीं पे, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के अधीन, तो हमारा चालू रहेगा। अब जो है बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि मूवमेंट के रिगार्डिंग, आम लोगों की आवाजाही, ठीक है, आप ट्रेवल कैसे करोगे, कहाँ आ जा सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग तो देखिएगा, इनको पूरी तरह से यहाँ पर कह रखे हैं लोगों को आने जाने की तो अनुमति है, लेकिन कौन से केसेस में, अब वो केसेस आप सुनिएगा कौन सी स्थिति में आप आ जा सकते हो। तो प्राइवेट व्हीकल का यूज आप कर सकते हो केवल अपनी इमरजेंसी सर्विस इंक्लूडिंग मेडिकल वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, पशु चिकित्सक के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, इसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए आप जा रहे हो, तो यार आप जा सकते हो अपने प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से, अपना जो आपका खुद का अपना वाहन है उसकी मदद से आप जा सकते हो, ठीक है, लेकिन केवल इमरजेंसी के दौरान। ओके, जितने भी हमारे पर्सनल ट्रेवलिंग हैं जिसमें प्लेस ऑफ वर्क जो हैं, तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई जो केवल ज़रूरी चीज़ें हैं केवल उन्हीं के हुई इजाज़त है। अगर आप पर्सनल ट्रेवलिंग भी कर रहे हो उसमें कह रखा है कि उन्हीं को इजाज़त है जो हमारे ज़रूरी आप कर रहे हो, अगर पर्सनल ट्रेवलिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, स्टूडेंट जो हैं
अगर आप जाना चाहते हो अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने तो अपना आई कार्ड दिखा कर आप आ जा सकते हो। जो ड्यूटी पे जो तैनात हमारे टीचर हैं वो भी आ जा सकते हैं अपना आई कार्ड वगैरह दिखा के। जो हमारे पैसेंजर हैं यात्रा कर रहे हैं रेलवे स्टेशन या ISBT बस के द्वारा स्टेशन के द्वारा रेलवे स्टेशन पे द्वारा या एयरपोर्ट वगैरह हवाई यात्रा कर रहे हैं तो इनकी पूरी तरह से मंजूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेंजर गोइंग टू रिटर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हो या आना चाहते हो एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन पे बस स्टॉप पे, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से आने जाने की अनुमति है। बस अपना टिकट संभाल के रखिएगा, ठीक है, तो मांगने पर आपको दिखा दो। यहाँ पर और चीज़ें दे रखी हैं, अगर आप मतलब कि ड्राइवर्स के रिगार्डिंग है, डोमेस्टिक हेल्प है, नर्सिस है, मेडिकल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे नौकर वगैरह हैं, जो हमारे कुक्स वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, केयर वगैरह से सीनियर सिटीजन की जो हेल्प वगैरह करते हैं उनसे जुड़ी हुई जो लोग काम करते हैं, तो वो डिसेबल पर्सन वगैरह जो हैं उनको पूरी तरह से अनुमति है इस लॉकडाउन पीरियड में आवाजाही की। ओके जी। ट्रांसपोर्ट सर्विस के रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो कौन सी चालू रहेगी कौन सी नहीं। तो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है यहाँ पर बता रखा है, जो वस्तुओं को मतलब कि गुड्स की जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरी चीज़ें भाई वो चालू रहेंगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जितनी भी हमारी कानून के रिगार्डिंग और फायर के रिगार्डिंग और इमरजेंसी सर्विस है वो चालू रहेगी। बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हमारा चालू रहेगा, बट हमारा 50% कैपेसिटी के साथ चालू रहेगा। वहीं बात करें मेट्रो हमारी चालू रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन मेट्रो की जो भी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उसके अधीन वो होना चाहिए। ओके। जितनी भी हमारी टैक्सीज हैं, रिक्शास वगैरह हैं, साइकिल रिक्शास हैं, कैब वगैरह हैं, ठीक है, वो हमारे चालू रहेंगे। लेकिन वो है यहाँ पर बताया गया है कि किस नियम वगैरह हैं कि भाई यहाँ पर दे रखा है कि मैक्सिमम आप जो हैं जो टैक्सी हैं और कैब हैं उसमें 3 ही पैसेंजर को लेके जा सकते हो, ठीक है, ड्राइवर को मिला के। और ऑटो रिक्शा में वगैरह जो हमारे लोग हैं उसमें आप 2 व्यक्तियों को ले जा सकते हो। ओके। और जो इसमें जो ड्राइवर हैं उसको मिलाकर यहाँ पर कह रहे हैं। और यहाँ पर वहीं बात करें जो हमारे और भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, जो हमारे टू व्हीलर हैं, ठीक है, जो हमारे बाइक वगैरह हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है केवल आप आप खुद जा सकते हो, दूसरे व्यक्ति को नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ओके। आप अपने फैमिली मेम्बर को लेके जा सकते हो, बाकायदा इसमें दे रखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कह रखा है आप अपने पूरे नियमों का पालन करिएगा, चाहे आप कुछ भी कर जा रहे हो कहीं भी, मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के रखिएगा। ओके। जितने भी हमारे पैसेंजर हैं ट्रेन वगैरह के रिगार्डिंग, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या, ठीक है, उनको आने जाने की पूरी तरह से अनुमति है, कोई पूरी छूट है। तो देखिएगा कुछ यहाँ पर एडिशनल चीज़ें भी दे रखी हैं अदर एक्टिविटीज़ पे जिन पर हमारी पाबंदियाँ लगी हुई हैं और लेकिन अनुमति भी है। तो कौन कौन से हैं, क्या क्या बंद रहेगा, तो चलिए जानते हैं। जितने भी हमारे एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं पूरी तरह से क्लोज हैं। सिनेमा हॉल्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम हाउस, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर और आपका ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ये प्लेस वगैरह जो हैं आपके छोटे बड़े जितने भी हमारे स्थान हैं इनसे जुड़े हुए, ये हमारे पूरी तरह से बंद रहेंगे। जितने भी हमारे सोशल, जितने भी हमारे भीड़ भड़ाके वाले जितने भी एक्टिविटी हो रही है, मीटिंग कर रहा है, कल्चरल हो, चाहे वो अकेडमिक हो, एंटरटेनमेंट हो, पॉलिटिकल से जुड़ी हुई कोई भी रैली वगैरह हो, रैली तो खैर नहीं बोलनी चाहिए, बंगाल का हम देख चुके हैं कैसा चलता है। लेकिन यार अब तो बंगाल के अंदर चुनाव खत्म होने के बाद लॉकडाउन लागू हुआ है ना, खैर छोड़ो। वो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है जितनी भी हमारी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक या कल्चरल, रिलीजियस, धार्मिक से जुड़ी हुई, सांस्कृतिक, की पूरी तरह से मतलब कि इस पर प्रतिबंध रहेगा, ठीक है। लेकिन उनको इजाज़त है जो डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेगा, ठीक है। जितने भी हमारी धार्मिक स्थान हैं पूजा के लिए पूरी तरह से बंद हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, पूजा के लिए पूरी तरह से बंद हैं जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर वगैरह। होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस जितने भी हैं उनको कहा गया है कि आप ओपन कर सकते हो, आप केवल सुबह यहाँ पर दे रखा है 10 बजे तक, ठीक है, फॉर होम डिलीवरी अप टू 10 PM। रोड साइड जितने भी हमारे ढाबास हैं, फूड स्टॉल वगैरह हैं जितने भी हैं उनको अनुमति दी गई है, लेकिन आपको कहा गया है कि आप जो है होम डिलीवरी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ओके। होम डिलीवरी के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया है जितने भी हमारे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है विल रिमेन ओपन ओनली फॉर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए आप खोल सकते हो अप टू 10 PM, ठीक है, 10 बजे तक।
ओके, देखिएगा यहाँ पर सुबह 10 बजे तक का टाइम है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दे रखा है नो पर्सन इज अलाउड टू स्टैंड देयर द कंज्यूम फूड फ्रूट्स। तो देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने ढाबा वगैरह पे, रेस्टोरेंट, होटल पे अगर किसी को खड़ा होके या मतलब कि कैसे भी आप मतलब कि भाई खाना खिला रहे हो, फूड है चाहे वो फल फ्रूट है कुछ भी हो, आपको अनुमति नहीं है, आप बस होम डिलीवरी कर सकते हो। ठीक है, वो भी यहाँ पर दे रखा है 10 बजे तक। ओके, और जितने भी हमारे यहाँ पर दे रखा है जो हमारे उसमें जो हमारे वो होते हैं अंतिम संस्कार टाइप, जितने भी हमारे वो होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग दे रखा है कि उसमें अंतिम संस्कार, देह संस्कार में केवल 20 लोगों को ही जाने की अनुमति है, इससे अधिक लोग नहीं जा सकते। शादी वगैरह के अंदर दे रखा है, तो शादी वगैरह में उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स अनुमति लेनी होगी उसके लिए। और मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पर दे रखा है कि जो हॉल की कैपेसिटी है, जैसे कि भाई आपका हॉल है उसमें 50% ही कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी बड़ा आपका हॉल है, जितने भी लोग उसमें आते हैं नॉर्मल, उसमें 50% आपकी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है छत वगैरह के ऊपर अगर आप करते हो, ठीक है, कोई मतलब कि मैरिज जो हॉल वगैरह होते हैं, तो उसमें 30 लोगों की ही अनुमति है इंडोर स्पेस में। अगर आप खुले मैदान में कर रहे हो, पूरी तरह से खुला हुआ मैदान है, वहाँ पर शादी कर रहे हो, रचा रहे हो, तो वहाँ पे 50 लोगों को जाने की अनुमति है। लेकिन इंडोर है अगर वो आपका, ठीक है, घर के भीतर आप कर रहे हो, कोई हॉल वगैरह टाइप है, तो भाई उसमें केवल 30 ही व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है। और हालांकि यहाँ पर बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन जितने भी गाइडलाइंस हैं, आपको उनको छोड़कर यहाँ पर कहा गया है कि आप होम डिलीवरी इसेंशियल फूड, मिल्क और राशन आइटम की, ठीक है, वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी करवाइएगा। और मतलब कि उनसे जुड़ी हुई यहाँ पर कहा गया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है अपनी उन एक्टिविटियों को अलाउ कर दिया गया है जो गाइडलाइंस के तहत नहीं है। तो सभी चीज़ें हमारी जो मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें बताई हैं उनके अलावा वो पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। केवल इन्हीं को छोड़कर जो होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूध है या खाने से जुड़ा हुआ राशन का आइटम है, केवल इन्हीं को ही इजाज़त होगी। ओके, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, तो जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान है यहाँ पर काम की चीज़ें नहीं लगती हैं, तो हम इन्हें रहने देते हैं। अगर आप लॉकडाउन का अपना पास बनवाना चाहते हो लॉकडाउन के दौरान आवाजाही के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो आप बनवा सकते हो। सरलहरियाणा.gov.in की ये वेबसाइट है, आप इससे बनवा सकते हो। और दोस्तों देखिएगा, अगर आप इनका उल्लंघन करते हो तो पूरे यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखे हैं, उल्लंघन करने पे आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, मास्क नहीं पहनोगे क्या हो जाएगा आपके साथ, कितना जुर्माना देना पड़ेगा, पैनल प्रोविज़न क्या है, कौन सी धारा लगेगी, क्या प्रोविज़न होगा, ठीक है, पूरा सेक्शन, कौन सुनवाई करेगा, किस तरह का प्रोसेस होगा अगर आप इसका उल्लंघन करोगे, तो ये भी पूरी गाइडलाइंस है। तो आई होप कि यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी हो गई थी, मोटा मोटी जितनी भी कोशिश हुई हो मैंने आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करी है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो गई हो 1-2 पॉइंट की, तो यार वीडियो को सब्सक्राइब का बटन दबा देना। वीडियो को लाइक करते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है आपके फ्रेंड वगैरह के सर्किल में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।